अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे थे और अब 18 अक्टूबर को शाम के वक्त वो तुला राशि, जो उनकी खुद की राशि है, अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं। ये प्रवेश बहुत अनोखा होने वाला है दोस्तों। वैसे आपको पता होगा जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो कितना आपका स्वागत होता है, सत्कार होता है। अब आप ये देखिएगा कि आपके घर में जब आप प्रवेश करते हैं वहाँ पे एक शत्रु की स्थिति भी हो और एक मित्र की स्थिति भी हो, परिवार के लोग भी हों और आपके साथ वो दुर्व्यवहार करें तो आपको कैसा लगेगा। यही परिस्थिति शुक्र की होने वाली है। शुक्र का ये योग, ये गोचर, ये ग्रहण की तरीके से ही दुनिया की सामने आने वाला है। मैं इस गोचर को अच्छा नहीं मानती हूँ। भले ही शुक्र अपने ही घर में बिल्कुल इस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। शुक्र हमारे जीवन में जो है वो हमारी सुख, शांति, समृद्धि का कारक होता है। और दीपावली का उत्सव का एक पर्व चलने वाला है। आने वाले समय में हमें धन की जरूरत होगी, हमें परिवार की जरूरत होगी और उसी बीच में अगर हम विवादास्पद स्थितियों में फंसेंगे तो फिर किस तरीके से ये शुक्र का गोचर हमारे लिए अच्छा होने वाला है। देश काल की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही अलग होने वाली हैं। तो शुक्र हर तरफ अपना रूप दिखाएगा, लेकिन ये शुक्र जो है अस्त शुक्र के रूप में आएगा, क्योंकि सूर्य वहां पर पहले से विराजमान है। शनि और राहु की दृष्टि है, राहु उनके शत्रु होते हैं और केतु के संग सूर्य की युति एक तरह से और भी आक्रामक स्थिति बनाने वाली है। चूंकि शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है और सूर्य तो वहां पर विराजमान है, तो एक तरह से मित्र और शत्रु से युक्त ये दृष्टि ग्रहण योग से युक्त होने वाली एक परम राजयोग को प्राप्त करने वाली है। और ये राजयोग इस कठिन परिस्थिति में आपको मिलने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनको इसका अच्छा असर देखने को भी मिलेगा और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं, परिस्थितियां हैं जिनके लिए शुक्र अगर खराब स्थिति में है उनकी कुंडली में तो उसका अच्छा प्रभाव उन्हें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ इस शुक्र के गोचर के बारे में। मैं कृष्ण कविता वर्मा कानपुर से आप लोगों के लिए लाई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग से आप किस तरीके से जान सकते हैं कि शुक्र का ये जो गोचर है वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं मेष राशि की। मेष राशि के जो है सप्तम भाव में ही जाने वाले हैं शुक्र। देखिए 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आप लोगों को मिला है। पेंटाकल्स का कार्ड है। बहुत सारी आपकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो आपकी पूरी होने वाली हैं इस पीरियड में। अगर आप बिजनेस से संबंधित कोई किसी तरीके का कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपको लंबे समय के बाद आपको सफलता मिलेगी। सुखद भविष्य की स्थिति या आपकी पत्नी से आपके कोई विवाद की स्थिति भी बन रही थी, शायद आप बात करेंगे तो शायद आपकी चीजें हो जाएंगी। आप प्रेम से उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। मुझे लगता है आपकी बातों का असर अब ज्यादा होने वाला है उनके अंदर, तो आप उसको आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। फेस्टिवल है, फेस्टिवल में कोई गिफ्ट दे सकते हैं आप उन्हें, जिससे उनकी चीजें अच्छी हो जाए। चलिए बात कर लेती हूँ मैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए जो शुक्र है वो उनके 6ठे भाव में जाने वाला है। पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है आपके लिए और ये कार्ड मुझे बता रहा है कोई शुभ संदेश आपको सुनने को मिल सकता है। आपकी इनकम या आपकी नौकरी, आपकी कंपटीशन में अगर आपने कभी किसी चीज को मतलब आपने कंपटीशन के लिए आप बैठे हो या किसी तरीके के कोई शत्रु भी आपका अगर है तो भी शायद आपके लिए अब मित्रवत होने वाला है। मुझे लगता है आपकी इनकम ऑफ सोर्स बहुत अच्छी होने वाली है और ये शुक्र का गोचर आपके लिए काफी फलदायी होने वाला है। तो आपको मेहनत करने से नहीं बचना है और इसके साथ साथ कोई दूर देश से आपको पैसे की आपकी जो परेशानी अभी तक चल रही थी वो इस शुक्र के गोचर के कारण आपको लाभकारी होने वाली है। तो दोस्तों आप वृषभ राशि वाले अगर हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। आपके लिए धन ही धन आपको चारों तरफ दिखाई देने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर मैं कहूंगी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गैस की स्थिति आपको बनने वाली है। धड़कन अगर आपकी बढ़ती है, बीपी अगर रहता है तो आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए बात कर लेती हूँ मैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो गोचर है वो उनके पंचम भाव में जाने वाला है। पंचम भाव से हमारी जो स्थिति है पैसे को लेकर है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड आपको थोड़ा सा पैसे से रिलेटेड आपको भी अगर परेशानी अपने देखने को मिल रही थी,
आपके संतान से संबंधित अगर परेशानी झेलने को आपको मिल रही थी तो देखिए उसमें कोई कमी आ सकती है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई रोग है तो आपको उसमें कमी आ सकती है, यानी आपका पैसा सेव हो सकता है। आप लॉटरी सट्टा से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको उसमें भी लाभ मिल सकता है। मेरा मानना है कि आपकी बातों से आपके जो आपके ईश्वर जो आपके ऊपर कृपा करे हुए हैं शादी की वजह से आपके जीवन में एक मानसिक संतुलन की स्थिति बनने वाली है। और जब मन में शांति होती है, दिमाग में शांति होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर वो परिवार हो या किसी की गाली भी आपको बहुत अच्छी लगती है। यही स्थिति मुझे आपकी इस कार्ड में दिख रही है। तो मिथुन राशि वालों, आप अपने ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, आप अपने जो भी कार्य करते हैं वो करते रहिएगा। मुझे लगता है धन आने से आपको सब तरीके के सुकून मिलने लगेंगे। चलिए बात कर लेती हूँ मैं कर्क राशि के। कर्क राशि के लिए ये चतुर्थ भाव में जाने वाला है शुक्र का गोचर। दोस्तों शुक्र चतुर्थ भाव में बहुत कारक होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड मिलने वाला। देखिए आप अपने घर के लिए बहुत सारी चीजें करने वाले हैं जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। आपका जो वहां पर एक तरह से गुरु की स्थिति या आपका जो व्यापार, आपकी जो आपकी इच्छाएं थी जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो सारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। मुझे लगता है अच्छा समय आने वाला है, आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मुझे क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड मिला है। जो इच्छित इच्छाएं जो आपके अभी तक बाकी थी, आपको लग रहा था कि वो नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि वो कार्य आपका होने वाला है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आप उनका कार्य करें। आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई परेशानी चल रही थी, वर्किंग प्लेस में आपको प्रॉब्लम थी, उसमें आपका काफी भागीदारी आपकी आने वाली है। दूर देशों से आपके कोई जो अभी तक कार्य नहीं हो पा रहे थे, शायद ये आपके कार्य हो जाए। अपने घर को बहुत सजाने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपका इसका बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है। आपके घर में थोड़ा सा सुख शांति की स्थिति बनने वाली है। देखिए नीच भंग राजयोग की स्थिति तो मैंने आपको बताई थी एक दिन पहले ही वीडियो में। अब जो परिस्थिति है वो थोड़ा सा अलग होने वाली है, यानी आपके किए गए कर्मों से ही आपको फल प्राप्त होने वाला है। तो मुझे एक नई उपज दिखाई दे रही है, नई आशा की किरण दिखाई दे रही है चतुर्थ भाव में आपका जो ये शुक्र का गोचर है। चलिए आप मैं बात कर लेती हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सिंह राशि में जो सूर्य है वो उनके 3rd हाउस में शुक्र गोचर करने वाले हैं। देखिए आपके जो छोटे भाई बहन है, अगर उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, आपके किए गए प्रयासों से अब उनकी शादी की स्थिति भी मुझे दिख रही है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ मुझे लगता है कि कोई आपस में शायद रिलेशनशिप में थे अगर, तो वो उनकी शादी से संबंधित कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। बहुत अड़चन आ रही थी उनके भविष्य में, तो उनकी भविष्य से संबंधित जो परेशानियां थी उनका अब काम हो सकता है, या कोई मतलब कुल मिला के कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है, सब कुछ आपको अच्छा आपके भाई बहनों के संबंधित मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ अगर परेशानी चल रही है तो आपके किए गए प्रयासों से उस चीज का सुखद एहसास आपको जरूर मिलेगा। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, छोटी यात्राएं, आपके साथ दीपावली का समय है तो हो सकता है कि आप कहीं घूमने जरूर जाएं। और मुझे लगता है कि आप अपने स्पाउस से या जो भी आपकी पति पत्नी की आप लव मैरिज से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी, वो परेशानियां भी अब सॉल्व होने वाली हैं। तो दोस्तों आप उनके बीच में बातचीत कर सकते हैं और अपने जीवन में जो परेशानियां चल रही थी उनको सॉल्व करने का ये बिल्कुल सही समय है। तो आप बिल्कुल इस पर लग जाइएगा। चलिए मैं बात कर लेती हूँ कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो कार्ड आया है, इसमें जो शुक्र है हम उनके 2nd हाउस में जाने वाले हैं। देखिए द टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड आपके लिए कोई विशेष अच्छा नहीं है। बातचीत करते समय आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपने कोई नासमझी करी, आपको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। फैमिली में डिस्प्यूट होने की स्थिति दिख रही है। अगर आपका कोई विवाद चल रहा था तो मुझे लगता है कि उसमें भी आपका काम होते होते आपका रुक सकता है। आप किसी चीज को प्राप्ति के लिए अगर सोच रहे थे, आई थिंक प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज आपकी है तो उसमें आपको परेशानी अगर झेल रहे थे, अगर सोच रहे थे कि अभी आपको प्राप्त हो जाएगा धन, तो मुझे लगता है धन का नुकसान होने की स्थिति आपकी इसमें मुझे बन रही है। और आपके कारण ही ऐसी स्थिति बनेगी। तो आपको अपने परिवार में बातचीत करते समय आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप को लेकर भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये शुक्र का योग आपके लिए बिल्कुल ग्रहण योग की तरीके ही काम करने वाला है।
आपके खुद के लिए भी बहुत नुकसानदायक होगा, आपकी नौकरी के लिए भी बहुत नुकसानदायक होगा। चलिए बात कर लेती हूँ मैं तुला राशि की। तुला राशि के तो लगन में ही आने वाले हैं शुक्र, तो वहां पे तो सबसे बड़ा राजयोग तैयार होने वाला। क्या कहता है आपका ये राजयोग? देखिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपकी आत्मा कुछ बोलेगी, शरीर कुछ बोलेगा, मन कुछ और कहने वाला है। परिवार को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। आप अपने आप को लेकर बहुत संघर्षमय स्थिति में दिख रहे हैं। अपने मन को बहुत मुश्किल से आप समझा पाएंगे। एकता आप चाहते हैं, जो यूनिटी है आपको उसको लेकर चलना होगा। और जब आप अपोजिट चीजों को देखेंगे तो शायद आपकी इस तरीके की चीजों में आपको परेशानी आ सकती है। देखिए, यूनिटी जो होती है वो आपके सारे कार्य को करने में सफल रहती है, और इसलिए आपको सहयोग, सपोर्ट की स्थिति है। अगर आप सपोर्ट ले लेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति भी अवश्य होगी, चाहे आपके बिजनेस को लेकर हो, चाहे आपको हेल्थ को लेकर हो, या आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं उनको लेकर आप क्रिएटिव रहेंगे, तभी आपको चीजें माननी होंगी। आप अपनी पत्नी की बात अवश्य मानिएगा। अगर आपकी पत्नी आपको कुछ कहती है तो आप उस चीज को ध्यान रखिएगा। और आप 2 राह की स्थिति में खड़े हुए हैं। आप जैसा चाहते हैं आप वैसा नहीं कर पा रहे, पर अब आप जरूर कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का ये जो गोचर है वो उनके 12वें भाव में सूर्य का ये जो गोचर है वो उनके 12वें भाव में जाने वाला है। सूर्य